नमस्कार दोस्तों, थूकता है भारत के अगले एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और 2024 का पहला वीडियो। तो दोस्तों आज बात करते हैं कट्टर ईमानदार नेता श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी पर। ईडी का 3 समन पाए, तीसरा समन पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही जांच में सहयोग करने के लिए गए। इसका अर्थ ये लगता है कि शायद उन्होंने ये मान लिया कि ठगी हुई है, घोटाला हुआ है, सहमति है, उनका मौन सहमति। तो दोस्तों ऐसे नेता जो खुद को कट्टर ईमानदार कहते हो और कट्टर बेईमानी पर उतर जाते हो, क्या ऐसे नेताओं पर भारत थूकता नहीं है? थूकता है ना, भारत थूकेगा। अब देखिए, इसके तुरंत बाद हालांकि शराब घोटाला में कई एक उनके मंत्री बंद हैं, आज भी कहते हैं कि कोई सबूत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हमें फंसा रही है। बताइए, अगर सबूत नहीं है, कोई कारण नहीं है, तो कोर्ट ऐसे ही बेल देने से मना कर रहा है। क्यों? कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रहा है इन नेताओं का? इसका अर्थ है कि कोर्ट ये मान चुका है कि इन नेताओं की उस घोटाला में संलिप्तता थी, इसलिए ऐसे नेताओं पर तो थूकता है भारत। अब तब उसके बाद तुरंत दवा घोटाला आ गया। सरकारी अस्पतालों में, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जो दवाइयां मिलती है वो सब 2 नंबर की दवाइयां हैं। अब आज एक नया और घोटाला आ गया दोस्तों, जांच घोटाला। मोहल्ला क्लिनिक में जो जांच की जाती है, एक एक ऐसे आदमी का सबूत मिला है, एक एक ऐसा आदमी है जिसके नाम पर एक ही दिन में सैकड़ों जांच है और जांच का ठेका प्राइवेट अस्पताल को दे करके और सरकार से पैसा लिया जा रहा था और उसका कमीशन सीधा डायरेक्ट आपके अरविंद केजरीवाल के पास पहुंच रहा है। ये जानकारी मिली हुई है। अब बताइए, एक आदमी का 100 जांच, 100 जांच, 200 जांच और हर सप्ताह में कई बार जांच, एक ही दिन में कई बार जांच, और किसी भी जांच रिपोर्ट पर किसी का मोबाइल नंबर नहीं है। अब ऐसा कोई आदमी है इस देश में जिसके पास मोबाइल नहीं है, जिसके घर मोबाइल नहीं है? अगर किसी के पास नहीं होगा तो उसके घर में तो जरूर होगा, 1 आध 2 तो जरूर होगा। तो ऐसे चोर नेताओं पर थूकता है भारत। दोस्तों ऐसे भ्रष्ट नेताओं पर आप जिस आंदोलन से पार्टी ये बनी थी, जिस बेस पर बनी थी, उस बेस पर तनिक भी नहीं टिकी है। इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा फर्जी करने वाला आदमी है, नाटक नौटंकीबाज, जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है। धरती पर इतना बड़ा कोई झूठा नहीं मिलेगा आपको। इतना बड़ा झूठा है, इतना बड़ा फरेबी है, खुद को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट लेकर घूमता है कट्टर बेईमान। सारे नेता उसके जेल में, अब ये भी जेल में जाने वाला है। उससे बचने के लिए सर्वे करा रहा है, लोकप्रियता दिखा रहा है। उसके ट्विटर हैंडल से RX पर आ रहा है कि लोकप्रियता में मोदी जी से आगे अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली से बाहर कोई जानता है केजरीवाल को? इस 5 गो राज्य का चुनाव हुआ, 5 राज्य चुनाव में क्या हाल हुआ अरविंद केजरीवाल का? ऐसा नेता पर तो थूकता है भारत। अपनी औकात से 2 करोड़ दिल्ली की जनता है, 2 करोड़, वो भी केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य भी नहीं है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं है अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री है जिसका वैल्यू 0 के बराबर होता है। यूपी बिहार में जो प्रधान का पावर होता है, उतना जनसंख्या तो एक संसद के पास है। एक सांसद के पास 2 करोड़ जनसंख्या वोटर होते हैं। तो 2 करोड़ आदमी का आप मुख्यमंत्री हो और कंपैरिजन करते हैं मोदी से। भाजपा वालों ने ये कर दिया, फलाना ने ये कर दिया। ये सारी बातें झूठी है। निकम्मा लोग हैं, ये चोर लोग हैं, बेईमान लोग हैं।
और दिल्ली की जनता अगर इस वीडियो को सुन रही है तो आपसे प्रार्थना है, जीवन में कभी भी झाड़ू को वोट मत दीजिएगा। ये इतना घटिया और नीच गिरे हुए इंसान लोग हैं, नेता हैं, इतने भ्रष्ट हैं जो देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपसे मेरा प्रार्थना है कि इन भ्रष्ट नेताओं का पोल खोलते रहेंगे हम, और आप उन लोगों को वोट नहीं देंगे तो नहीं देंगे। इन पार्टी का, जैसे इन नेताओं का जो तुष्टीकरण में विश्वास करते हैं, जो हिंदुओं को गाली देते हैं, सनातन को गाली देते हैं, ऐसे नेताओं को समाप्त करने का एक ही तरीका है, इनको वोट मत दीजिए। और देखिए, जब वोट नहीं दिया जाएगा तो ये लोग झुकेंगे। राम मंदिर आज बन रहा है, 22 जनवरी को उद्घाटन है। क्या क्या नहीं कहा इसी केजरीवाल ने। उसकी नानी कहती थी, केजरीवाल की नानी कहती थी, ना ना दूसरे किसी के जमीन पर बनाया हुआ हमारे भगवान राम। केजरीवाल राम को मानता है, घटिया आदमी। राम को मानने वाला वो हिंदू है, सनातनी है। ऐसे नेताओं पर, ऐसा अरविंद केजरीवाल पर 140 करोड़ जनता थूकती है, इस घटिया इंसान पर। ऐसे घोटालेबाज पर बिल्कुल आप लोगों को इस बात पर ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखना है। किसी भी राज्य में अगर आप सनातनी हैं तो सनातन के साथ रहिए, भाजपा के साथ रहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी के साथ रहिए, तो निश्चित रूप से कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा, हमारा कल्याण होगा, देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में रहेगा। ऐसे लोगों के हाथ में अगर सत्ता चली गई ना, दिल्ली की जनता भोग रही है। अब देखिए, कोई ऐसा घोटाला नहीं है जो घोटाला अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया। जो जो कहा था वो बिल्कुल ही नहीं किया, जो कहा था बिल्कुल नहीं किया, ठीक उसका उल्टा किया। जो कहा था उसका उल्टा किया। गाड़ी नहीं लूंगा, लिया। बॉडीगार्ड नहीं लूंगा, लिया। बंगला नहीं लूंगा, लिया। करप्शन नहीं करूंगा, सारा नेता करप्ट है। ऐसा कोई काम नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। ऐसे नेताओं पर तो थूकता है भारत। 140 करोड़ जनता थूक रही है उस केजरीवाल पर। हिम्मत है केजरीवाल में, अगर केजरीवाल के पास ताकत है, अगर सफाई है कि नहीं मैं ईमानदार हूं, तो ईडी का सामना करे। ईडी क्या करेगी? क्या करेगी ईडी? ईडी गोली चलवा देगी, फांसी दे देगी? नहीं ना। इसके लिए अदालत बने हैं, अदालत में मामला जाएगा, तब ना कोई बात होगा। आप में अगर आप ईमानदार हैं तो इसको बताने में क्या दिक्कत है, जाने में, सामना करने में क्या दिक्कत है। अब ईडी का जो नोटिस मिल रहा है इनको, वो लीगल नहीं है। तो है हिम्मत, अगर मां का दूध पिया है केजरीवाल, तो कोर्ट में चैलेंज करो उस चीज को कि ईडी हमारे साथ षड्यंत्र कर रही है। भगोड़ा कहीं का। ऐसे नेताओं पर तो थूकता है भारत, थूक रहा है भारत इन घटिया नेताओं पर, जिनको ना बोलने की तमीज है और ना ही कोई नीति नियत पर सफाई देने का हक है। ऐसे नेताओं पर थूकता है भारत। मिलते हैं दोस्त अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।